फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ राजस्थान के मेले के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसा कि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर इन क्वेश्चन की आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कि फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? राजस्थान में कौन सा मेला ऐसा है जो राजस्थानी जनजातियों में कुंभ कहलाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुंभ का मेला समाप्त हुआ है, तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में भी एक ऐसा मेला लगता है जो राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है। तो वह कौन सा मेला हो जाएगा? जैसे कि शीतला माता का मेला, कपिल मुनि मेला, बेणेश्वर मेला या फिर करणी माता मेला। तो कौन सा मेला हो जाएगा फ्रेंड्स? तो वो हो जाएगा बेणेश्वर मेला, यानी ऑप्शन नंबर जो स है राइट आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर मेला राजस्थान के जनजाति समुदाय में कुंभ के मेले के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? यानी बेणेश्वर मेले को ही कुंभ के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्र मीना पर विजय के का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला स्टार्ट किया गया था? जो कछुआ थे ना, उन्होंने एक मेला स्टार्ट किया था, तो वो कौन सा मेला स्टार्ट किया था? चंद्र मीना पर विजय के उत्सव, मतलब कि एक महोत्सव तैयार किया था, कौन सा था? जैसे कि खलखनी माता डंकी मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला, भर्तरी मेला या फिर पुष्कर मेला। तो किस मेले को स्टार्ट किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए। जो ए नंबर है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। खलखनी माता डंकी मेला की बात की जाए, तो कछुआओं ने चंद्र मीना पर अपनी विजय के उपलक्ष्य के ऊपर खलखनी माता डंकी मेले को स्टार्ट किया था, जो कि जयपुर के पास गोनेर रोड के ऊपर भावनगढ़ में स्थित है, जो कि खलखनी माता का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? राजस्थान में कौन सा पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विभाग के द्वारा एक महोत्सव लगाया जाता है, जो कि किस मंथ लगाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या नाम हो जाएगा? आभानेरी महोत्सव। जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून। तो वो किस महीने में लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स वो लगाया जाता है सितंबर और अक्टूबर के, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में अगर डिटेल से बताऊं, तो आभानेरी जो उत्सव है, वो दौसा के जिले में एक गांव है आभानेरी, उसके ऊपर रखा गया है, जो कि आभानेरी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स। इसके बारे में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, तो आप ये समझ सकते हैं, ये एक ऐसा महोत्सव होता है जो कि पर्यटन विभाग द्वारा लगाया जाता है। इसके अंदर मतलब सब कुछ स्पेशल होता है, जैसे कि ना घोड़ी, कानबेलिया, घूमर, भौरी, जितने भी लोक नाटक हैं, लोक नृत्य हैं, उन सब की प्रस्तुति इस महोत्सव में दी जाती है, यानी इसके लिए ये फेमस है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 2008 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था पर्यटन विभाग द्वारा। समझ में आ गया कि नाम हो जाएगा आभानेरी महोत्सव। क्लियर? सितंबर और अक्टूबर में इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? अजमेर शरीफ द्वारा वार्षिक उर्स गलियाकोट पुरस्कार मेला आयोजित किया जाता है। तो आप इसके नाम से ही समझ गए कि अजमेर शरीफ। तो आप सभी जानते हैं कि अजमेर में क्या है। जैसे कि अजमेर में क्या है फ्रेंड्स? ख्वाजा मोइनुद्दीन जिसकी की दरगाह है, जैसे कि उनकी पुण्यतिथि के ऊपर इस मेले को लगाया जाता है, जिसको अजमेर शरीफ उसरी या फिर गलियाकोट पुष्कर मेला के नाम से जाना जाएगा। वो कहाँ है? वो अजमेर के अंदर ही है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताते हैं कि जो भरतरी मेला है राजस्थान के किस स्थान पर लगाया जाता है? जो भरतरी मेला है राजस्थान में उदयपुर, सीकर, बूंदी या फिर अलवर, किस जगह पे लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो भरतरी मेला है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दो जो द है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भरतरी मेला राजस्थान जिले के में हर साल लगने वाला मेला होता है। यह साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, और भरत ऋषि जो है उनकी स्मृति के ऊपर इसको लगाया जाता है, जो कि एक धार्मिक मेलों के नाम से प्रसिद्ध। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? जितने भी आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको मतलब कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, यानी गलत कौन सा है, इसके बारे में बताना है। कि बाणगंगा कब लगता है, बाणेश्वर मेला कब लगता है, डिग्गी मेला कब लगता है, कपिल मुनि मेला कब लगता है। तो मैंने जो नहीं है उसके बारे में पूछा है, तो इस पे ध्यान देना है। जैसे कि गंगा बाण गंगा मेला कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को लगता है, ये बात भी सही है। जो बैणेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है, ये बात भी सही है। तो डिग्गी श्रावण अमावस्या है, ये भी उसी दिन लगता है। लेकिन फ्रेंड्स जो कपिल मुनि मेला है, वो कपिल
कार्तिक अमावस्या को नहीं, कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर द है इसका राइट आंसर नहीं है। यानी जो ये मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाता है। समझ में आ गया? कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर के अंदर। और इस मेले की अगर मैं आपको एक खासियत बताऊं तो वहां पर एक कोलायत झील है, वहां के ऊपर दीपदान करने का एक विशेष महत्व है, जिसकी वजह से ये मेला बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है स्मृति में? कौन सा मेला? पशु मेला। राजस्थान की किस जगह पे लगाया जाता है? देशनोक, आसिंद, परबतसर या फिर तिलवाड़ा? तो फ्रेंड्स, परबतसर डिडवाना, जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। परबतसर डिडवाना में वीर तेजाजी महाराज की स्मृति में एक मेला लगाया जाता है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेले के नाम से इसको जाना जाता है। और ये मेला ऐसा है जो कि पूरे भादो, यानी जो भादवा का महीना आता है ना, ये पूरे महीने इस मेले का मतलब माहौल बना रहता है। समझ में आ गया? यानी ये जो पर्वतसर मेला है, जो पशु मेला है, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा भरने वाला मेला है। यानी जब बात एशिया की आ गई तो भारत की भी नहीं रही। यानी पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है तो कहाँ लगता है? पर्वतसर में लगता है। और किसकी याद में लगता है? तेजाजी महाराज की याद के अंदर इस मेले को लगाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? सॉरी। जो सालासर बालाजी मेला है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जो हनुमान जी महाराज है उनका मेला लगता है चैत्र मास में। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र मास के अंदर हर साल इस मेले का आयोजित किया जाता है, जो कि एक ना चैत्र और आश्विन यानी साल के अंदर 2 बार लगने वाला ये मेला होता है। जो कि सबसे बड़े मेलों के अंदर बात की जाए तो सालासर बालाजी का मेला भी एक सुप्रसिद्ध मेले की श्रेणी में इसको माना जाता है। क्या लगता है? चैत्र और आश्विन के अंदर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर सब कुछ दे दिया कि मालपुरा तहसील में है, डिग्गीपुरी में है, कल्याण जी का मेला है, लेकिन भगवान का नाम पूछ लिया तो आपको बताना है कि वहां पे जो मेला लगता है वो किस भगवान की, मतलब कि वहां पर किस देवता की पूजा होती है? भगवान विष्णु की, शिव जी की, लक्ष्मण जी की या फिर इंद्र की? तो किस भगवान की पूजा होती है? तो आप सभी जानते हैं जो कल्याण जी मेला है उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये? राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी मेला। वहां पर किसका मेला लगता है? कल्याण जी का मेला लगता है, जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप में मनाया जाता है। यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर भी स्थित है। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा संग्राम सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की जो स्थापना किसने की थी, जिसकी वजह से इसका नाम डिग्गीपुरी पड़ा है? तो राजा डिगवा ने इसकी स्थापना की थी, जिसकी वजह से इसका नाम डिग्गीपुरी पड़ गया। स्टार्ट समझ में आ गया सब कुछ कि किस भगवान का लगता है, कहाँ पर है और क्या इसके लिए स्पेशल है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से आती है। यानी कुछ भी जो एग्जामिनर है वो आंसर दे के पूछ सकता है, डेट तिथि कुछ भी पूछ सकता है। तो एक टॉपिक के बारे में आप ऐसा पढ़ो कि उसके बारे में सारे डाउट ही क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन बनता है, अलवर में जो भरतरी का मेला है वो किस तिथि को बनता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान की एक कहावत है, यहाँ पर कैलेंडर से नहीं चलता है, यहाँ पे तिथि से चलता है। यानी तिथि को देख के बताया जाता है कि कौन से दिन क्या होने वाला है, यानी क्या प्रोग्राम है, कौन सा त्योहार होगा। जो भरतरी का जो मेला है वो किस तिथि को लगता है, इसके बारे में बताना है। तो वो कब लगता है? भादवा सुदी अष्टमी को। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। भादवा सुदी अष्टमी को अलवर के अंदर भरतरी का मेला लगता है, जो कि भादो मास का सबसे बड़ा मेला है। इसलिए कब लगता है? भादवा सुदी अष्टमी को। समझ में आ गया? जो कि प्रतिवर्ष इस मेले को लगाया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रानी भटियानी का मेला आयोजित किया जाता है। जो रानी भटियानी है उसका मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जसलोल, बलोत्रा में, दोरीमन, बाड़मेर में, तिलवाड़ा, अजमेर में, सिवाना या फिर बालोतरा में? तो कहाँ पर लगता है रानी भटियानी मंदिर? तो फ्रेंड्स वो लगता है बलोत्रा में, जो कि कहाँ है? जसोल में। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। श्री रानी भटियानी का मंदिर जसोल पचपदरा में स्थित है, जो कि बलोत्रा के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हनुमानगढ़ में स्थित भद्रकाली मेला भरता है। जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। नाम क्या जाएगा? भद्रकाली मेला।
तो वो कब लगता है, किस तिथि को लगता है, इसके बारे में बताना है। तो वो कब लगता है, चैत्र शुदी अष्टमी और नवमी को कब लगता है, माँ भद्रकाली मेला इसको लगाया जाता है। कहाँ पर लगेगा? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर 7 किलोमीटर दूर पे एक गाँव है, अमरपुरा थेड़ी में स्थित है, जहाँ पर माँ भद्रकाली मंदिर मुख्य रूप से स्पेशल है, जो कि कब लगता है, चैत्र शुदी अष्टमी और नवमी को इस मेले को लगाया जाता है, यानी 2 दिवसीय मेला ये होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पल्लू में ब्राह्मणी माता का मंदिर जो मेला है वो कहाँ लगता है, यानी किस डेट को, तिथि को लगता है। जैसे कि हम बताएं कि राजस्थान में तिथि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पल्लू में ब्राह्मणी माता का जो मेला है वो कहाँ लगता है, किस डेट को लगता है, तो वह प्रत्येक माह में लगने वाला मेला होता है। तो प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये मेला लगता है, जो कि किस नाम से है, पल्लू कस्बा के अंदर लगता है, जो कि माँ ब्राह्मणी माता के मंदिर के नाम से फेमस है। ये एक ऐसा मेला है जो कि पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, यानी पूरे भारत के अंदर, राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर फेमस होने वाला जो मेला है वो कौन सा जाएगा, माँ ब्राह्मणी माता का मंदिर। समझ में आ गया? देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा मेला है जो मतलब कि जब नवरात्रि स्टार्ट होते हैं ना, आप सभी जानते हैं ना कि जो नवरात्रि 2 बार आते हैं, एक तो चैत्र में आते हैं, एक उसमें क्या बोलते हैं, आश्विन में आते हैं। तो जब नवरात्रि आते हैं ना, जैसे कि अष्टमी, नवमी, बस अष्टमी, नवमी 2 दिन जो मेला लगता है ना, लास्ट-लास्ट के दिन होते हैं, उन दिन इस मेले का स्पेशलिटी होती है, तो उस दिन ये मेला स्पेशल रूप से लगाया जाएगा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, यानी सप्तमी, अष्टमी का तो रहता ही रहता है, और काफ़ी बार क्या होता है कि अष्टमी और नवमी एक हो जाती है, तो ये 2 दिवसीय मेले के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ये पल्लू कस्बा के अंदर माँ ब्रह्मणी माता का मंदिर, जो कि पूरे भारत में फेमस है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है। जो मवेशी मेला है वो कहाँ लगाया जाता है फ्रेंड्स, वो लगाया जाएगा पर्वतसर के अंदर। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो भी पर्वतसर के अंदर ही लगता है। तो मवेशी मेला भी कहाँ लगता है, वो भी पर्वतसर के अंदर ही लगता है। जैसे कि पर्वतसर में डिडवाना कुचामन में आयोजित इसको किया जाता है, और यह मेला श्रावण पूर्णिमा भाद्रपद अमावस्या तक लगने वाला मेला, यानी काफी लंबे टाइम तक चलने वाला जो मेला कौन सा आएगा, मवेशी मेला लगाया जाता है। किसकी याद में? तेजाजी महाराज की याद में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मेला सही युग्मित नहीं है। देखिए आंसर इसमें नहीं पूछा है, तो इस बात की जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े तो उसको ध्यान से पढ़े, क्योंकि नहीं है हम भूल जाते हैं, और जो राइट होता है उसी को रोंग करके आ जाते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब बताना, जैसे केला देवी का मेला कहाँ लगता है, ये तो बच्चे-बच्चे को पता है कि केला देवी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो वो करौली के अंदर ही लगता है। तो ये तो एकदम सही है, राइट हो गया। अब आता है, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स, बताइए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बीकानेर कोलायत में लगने वाला मेला है, यानी ये इसका गलत हो जाएगा। भरतरी का मेला अलवर में लगता है, ये भी सही है। शीतला माता का मेला चाकूस में लगता है, ये बात भी सही है, यानी ये वाला इसका आंसर गलत था। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोटा में नहीं, बीकानेर कोलायत में लगने वाला जो बहुत बड़ा मेले के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कपिल मुनि के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अंदर इस मेले को लगाया जाता है। और इसका खास महत्व क्या होता है, वहां पे जो कोलायत झील है वहाँ पर दीपदान किया जाता है, वो इसका स्पेशली है। समझ में आ गया? कहते हैं ना कि कोलायत का मूल नाम क्या है, तो कपलायत इसका मूल नाम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, इसमें मेले का नाम दे दिया, प्रतिवर्ष लगता है ये भी बता दिया, कार्तिक मास में लगता है ये भी बता दिया, लेकिन कहाँ आयोजित होता है वो आपको बताना है। तो जो कि RS प्री के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, कब लगता है ये, तो ये लगता है झालरा पाटन में। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो दी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। झालरा पाटन के अंदर इस मेले का आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला हर साल कार्तिक मास में यानी अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाता है, और यह मेला राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरा पाटन के अंदर इसको लगाया जाता है। और यह मेला जो चंद्रभागा नदी है ना उसके समान, मतलब कि एक बहुत ही विशाल लेवल के ऊपर इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यानी आपको इसको भी मतलब सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे कि मैंने आपको बता दी, जैसे कि ना इसमें आपको इनमें देखना है कि श्री बल्लभदेव पशु मेला कहाँ लगता है, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव जी पशु मेला, या फिर वीर तेजस्वी पशु मेला
अब इसके बारे में कुछ-कुछ तो मैंने आपको बता दिया और जो गलत है उसके बारे में मैंने इसको जो है ना सही आपको मिलाना है, कौन-सा मेला कहाँ पर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, श्री बल्लभदेव पशु मेला कहाँ लगता है? इसके बारे में आपने कभी तो सुना होगा, तो वो लगता है मेड़ता सिटी के अंदर ही लगता है। समझ में आ गया? जो कि नागौर में है। यानी इसका 1 का तो 1 ही एकदम राइट आंसर यानी इसका निशान इससे ही मैच करेगा। समझ में आ गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था जो चंद्रभागा पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? अभी कुछ सा टाइम पहले ही बताया था वो झालरापाटन में किया जाता है जो कि झालावाड़ के अंदर है, जो कि एक बहुत ही विशाल लेवल के ऊपर इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आएगा रामदेव पशु मेला, तो ये कहाँ लगता है फ्रेंड्स? जो रामदेव जो पशु मेला है, वो मानासर नागौर के में आयोजित किया जाता है। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा वीर तेजाजी पशु मेला है, वो कहाँ लगता है? वो लगेगा परबतसर के अंदर, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़े मेले के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर आ गया? यानी 1, 3, 4, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले में 1 आएगा, सेकंड में 3 आएगा, 3 में 2 आएगा, लास्ट वाले में 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है। जो मल्लीनाथ पशु मेला है, वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो क्या जाएगा तिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ जो मेला है वो तिलवाड़ा बलोत्रा के पास जो है, जो कि प्रतिवर्ष होने वाला मेला है। क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे बड़े मेले की बात की जाए ना, तो दूसरे नंबर पे जो भरने वाला जो मेला में से एक है, जो कि पशु मेला ही है। इसकी याद में लगता है राव मल्लीनाथ की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? यानी ऐसे फेमस मेले बताने हैं जो वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं, यानी बहुत बड़े लेवल के ऊपर इनका आयोजन किया जाता है। तो एक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा मेला कौन-सा है इसके बारे में आपको मुझे बताना होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें पूछा है 2 बार, तो भरतरी का मेला एक ऐसा है जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, क्लियर हो गया? लेकिन इसके साथ ही करणी माता का मेला है जो कि साल में 2 बार लगता है। कब लगेगा? नवरात्रों के टाइम में, यानी तो फर्स्ट नवरात्रों में, एक सेकंड नवरात्रों में। समझ में आ गया? अब ये देखो फ्रेंड्स, भर्तरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। भर्तरी की समाधि हुई थी, जहाँ पर इसका मेला लगता है, जो कि बैसाख और भाद्रपद में इसको लगाया जाता है। और सेकंड कब लगता है? वो करनी माता का मेला है, जो कि बीकानेर जिले के नोखा कस्बे के अंदर लगाया यानी 2 बड़े मेले की बात की जाए तो करणी माता मेला और भर्तरी बाबा का मेला साल में 2 बार बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर लगाने वाले मेले होते हैं। समझ में आ गया? यानी जहाँ पर भर्तरी का नाम ना आए वहाँ पे आपको करणी माता सर्च करना है और करणी माता ना आए तो वहाँ पे आपको भर्तरी का मेला नाम सर्च करना है। दोनों ही 2 बार लगने वाले बहुत बड़े लेवल के ऊपर मेले होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बताइए जो पुष्कर पशु मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? यानी किस तिथि को आयोजित किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा पुष्कर पशु मेला कब? कार्तिक माह में इसको आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला, पुष्कर में ऊँट मेले के नाम से भी इसको जाना जाए, यानी किस में पशु के लिए? ये ऊँटों के लिए स्पेशल में लगने वाला जो मेला होता है, जो कि पूरे भारत और राजस्थान के अंदर एक ही ऐसा मेला है जो ऊँटों के लिए फेमस है। समझ में आ गया? यानी जो पुष्कर शहर के अंदर इसको आयोजित किया जाता है, जो कि यानी एक एक नहीं बहुत दिवस यानी बहुत दिनों तक चलने वाले मेले में से एक माना जाता है, जिसको एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कब लगता है? कार्तिक माह में इसको स्टार्ट किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक इसको लगाए जाते हैं, यानी पूरे कार्तिक के महीने चलने वाला मेले में से एक मेला है जो कि ऊंट मेला होता है। कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है, जिसको पुष्कर मेला के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।